हालेलुया, तेरा रूह यहाँ मौजूद है। ऐ खुदावंद, हम तेरी हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। You are here. You are here. We can see you. We can feel you, God. हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको पास्टर नासिर सलीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरी कलीसिया की तरफ से सलाम कबूल हो। हैदराबाद की तरफ से सलाम कबूल हो। सिंध की तरफ से सलाम कबूल हो। बहुत सी सलामती आप पर, आपके घराने पर। सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आप सबके दरमियान आकर खुदा के कलाम की खिदमत, जो हमारी शिफा, जो हमारी निजात है, कर सकूँ। मैं सर, आई एम सो ग्रेटफुल। मैडम, खुदावंद आपको बरकत दे, मुझे मौका दिया कि मैं कुछ देर खुदा के कलाम में से आपके साथ बांट सकूं। किसका ईमान है खुदा का रूह यहाँ मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। सो आप सबको मेरी तरफ से 2024 बहुत सी दुआओं और बरकतों के साथ मुबारक हो। ओके, सो आर यू रेडी? तैयार है किस चीज के लिए? यस, ठीक है, ये भी बात ठीक है। आर यू रेडी? ये मेरा आज टॉपिक है। आर यू रेडी टू गो टू द हेवन? आसमान की बादशाही के लिए तैयार हैं? मैं एक सवाल फेंकना चाहता हूं आप पर। आज रात ही अगर खुदा मुझे और आपको बुला ले तो अपने से पूछे, मैं कहां जाऊंगी, कहां जाऊंगा? क्या मैंने अपनी रूह की इंश्योरेंस करवाई हुई है? आमीन, हालेलुया। किसका ईमान है आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए? किसका ईमान है? किसका ईमान है उसने मेरे और आपके लिए दुख उठाए? किसका ईमान है वो मसलूब हुआ? किसका ईमान है वो दफन किया गया? किसका ईमान है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? किसका ईमान है कि वो बाप की दाहिने हाथ जा बैठा जहां से वो जल्द आने वाला है? हालेलुया। आज मेरा टॉपिक यही है कि देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर, रिवॉर्ड मेरे पास है। मुकाशफा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, जो कि खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से यूहन्ना रसूल को दिया। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा का मोतबर कलाम खोले। रेवलेशन, मुकाशफा की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ूंगा। खुदा की कलाम में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बोले, देख और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने के अख्तियार पाएंगे। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेंगे। खुदावंद की कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। देख मैं जल्द आने वाला हूं। एक आम सा जुमला हमें बहुत सुनने को मिलता है कि बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ये कलाम कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आप तैयार हैं?
सच्चाई से मुझे बताएं, अगर आप तैयार हैं तो फिर वो आ जाए, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता जब तक शुमार पूरा ना हो। ये तो खुदा की मोहब्बत है ना, कि वो रहीम खुदा है, कि हम अभी शायद तैयार हैं या नहीं, हम जानते हैं अपने आप को। उसने हमें टाइम दिया है कि हम अपना आप को तैयार करें उस इनाम को हासिल करने के लिए जो उसने अपने चाहने वालों के लिए रखा है। याद रखिए, हम जो इस जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें जो कुछ भी खुदा ने दिया है, खास सलाहियतें, खास एनर्जी, कुव्वत, वो सब कुछ खुदा ने अपने जलाल के लिए दिया है। और हम इन सब बातों के लिए जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है, खुदा के हुजूर जवाब दे हैं। एक दिन मुझे और आपको उसके सामने पेश होना है, और जो कुछ हमने इस जिंदगी में किया होगा उसका हिसाब देना है। देख, मैं जल्द आने वाला हूं। जहां भी मैं तुमसे सच कहता हूं, या देखो या देख वर्ड बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, इसके आगे एक्सप्लेनेशन मार्क अक्सर इस्तेमाल हुआ है, यानी आगे जो बात होने जा रही है वो एक कुछ खास बात है। देख, बिहोल्ड, मैं जल्द आने वाला हूं। अगर आज रात खुदा किसी को बुला ले तो उसको किस क़यामत का इंतजार? उसके लिए तो आ गया ना यीशु मसीह। कल की बाबत घमंड ना करें। आज देखें क्या मैं तैयार हूं। देख, मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए। यीशु मसीह आज से 2000 पहले आए हमारे मददगार बन के, हमें निजात देने के लिए, हमारा कफारा देने के लिए, हमें दूसरी मौत से, जो हमारा पुराना दुश्मन था, उससे बचाने के लिए। और वो अपना काम मुकम्मल कर कर चले गए हैं। अब वो दोबारा आने वाले हैं। सेकंड कमिंग, दूसरी आमद की बात है। अब वो मददगार बन के नहीं, बल्कि अब वो मुंसिफ बनकर आएगा। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक शख्स था जो पानी में डूब रहा था, और वो चीख रहा था, आवाजें लगा रहा था कि मुझे कोई बचाए, मुझे कोई बचाए। और एक शख्स गुजर रहा था पुल के ऊपर से, और बस खुदा की मर्जी थी कि वो तैरना भी जानता था। उसके दिल में उसके लिए रहम आया, वो पानी में कूद गया और उस शख्स को बचा लिया। उसे जिंदगी मिल गई। क्या मिल गई? जिंदगी मिल गई। अब उसे चाहिए था कि वो खुदा के साथ चलता। हाँ, जब हम मुश्किल में होना तो फिर हम खुदा को कहते, खुदा मैनू कट एक दफा मैं तेरे नाल चलांगा। है, लेकिन जब खुदा हमें निकाल लेता है तो अक्सर हम भूल जाते हैं, और ये भी भूल गया। और एक ये दुनिया में और ज्यादा तरक्की बुरे कामों में करना शुरू कर दी, और इससे कत्ल हो गया। ये कातिल बन गया, और इसको सजाए मौत सुनाई गई। और आज उसकी पेशी थी, उसे सजाए मौत सुनाई जानी थी, और उसे अदालत में पेश किया गया। और जब वो अदालत में पेश होता है और वो देखता है कि सामने जो जज साहब बैठे हुए हैं, ये वही हैं जिन्होंने मुझे बचाया था। और उसने जोर से पुकार के कहा, जज साहब, याद करें एक दिन मैं डूब रहा था और आपने मुझे बचाया।
اگر آج بھی سزائے موت سنانی تھی تو اس دن کیوں بچایا تھا؟ اس قاضی، اس عدالت کرنے والے جج نے کہا کہ اس دن میں تیرا مددگار بن کے آیا تھا، لیکن آج تیرا منصف بن کے آیا ہوں۔ اب جو کچھ تو نے کیا ہے اس کا اجر تجھے ملے گا۔ ہیلیلویا۔ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یاد رکھیں، آپ اس زمین پر دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا اجر، خواہ اچھے کام کر رہے ہیں خواہ برے، اس کا اجر آپ کے لیے تیار ہے۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا واقعی یسوع مسیح میرے اور آپ کے اندر سے نظر آتا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں ہم تیار ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا میں الفا اور اومیگا ہوں۔ گریک لینگویج، یونانی زبان کے یہ دونوں، جیسے اے اور زی ہے نا، اے اور زیڈ، یہ گریک لینگویج کے الفا اور اومیگا، یعنی الفا پہلا الفابیٹ ہے اور اومیگا آخری الفابیٹ، یعنی میں ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، جو اپنے دلوں کو دھوتے ہیں، جو اپنی زندگیوں کو پاک کرتے ہیں، جو راستہ بازی میں زندگی گزارتے ہیں۔ Blessed are the people، مبارک ہے وہ، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اجر پائیں گے۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنے جامے دھو ڈالے ہیں یسوع مسیح کے لہو سے؟ کیا ہماری بدیاں دھو جا چکی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم چرچ بھی آتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، لیکن بدیاں بھی، گناہ بھی ہمارے اندر ہے؟ یاد رکھیں، ایسا ایمان جو ہمارے کاموں سے نظر نہ آئے ہمیں نجات نہیں دے سکتا، کیونکہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ Faith without action is dead itself۔ آپ کون سے ایماندار ہیں؟ صرف ہیلیلویا والے، یا اتوں جا کے بھی یسوع مسیح نظر آتا جدوں گھر ہونے آ، دوستاں چ ہونے آ، سوسائٹی چ ہونے آ، جاب کر رہے ہونے آ، ساڈا رویہ، ساڈا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے؟ یا صرف پلپٹ تے ہی روحانی نظر ہونا، یا صرف چرچ دے وچ ہی ہیلیلویا؟ جب تک پریکٹیکل کرسچن نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں جلد آنے والا ہوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس کا اجر ہم اور ہماری نسلیں پائیں گی؟ ہم کون سے بیج بو رہے ہیں کہ جس کی فصل میں اور میری نسلیں کاٹیں گی؟ ایک میاں بیوی تھے، شوہر نے ایک دن فون کیا آفس سے کہ میں 5 بجے آؤں گا، تو تیار رہنا اور ہم کھانا کھانے جائیں گے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ لو جی، بیوی خوش ہو گئی، بیوی نے اور کیا چاہیے؟ آؤٹنگ، کھانا، ہاں شوہر ٹائم دے دے، وہ ونڈرفل۔ لو جی 5 بجے خوشی خوشی سے تیار ہو کے بہ گئی۔ 5:15 ہو گئے، 5:30 ہو گئے، گھڑی ویکھن ڈئی ہے، ادھروں میک اپ بھی خراب ہون ڈیا ہے۔ 5:45 ہو گئے، 6 ہو گئے، وہ نہیں آیا اور وہ اونگنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ سست ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ اب یہ نہیں آئے گا، انہیں ہمیشہ اونگو آج بھی نہیں ہونا۔
लो जी 6:15 हो गए, 6:30, 6:45 बज गए, नहीं आया। कि नहीं बस बहुत हो गया। चेंज किया, कपड़े चेंज किया और जाके सो गई। और जैसे ही 7 बजे जाके सोई, बेल हो गई टंग, और उसका शौहर उसको अंदर आके देखता है, ओ मैंने तो तुझे कहा था कि 5 बजे रेडी रहना, मैं आऊंगा और तुझे लेकर जाऊंगा। उसने कहा मैं तो 5 बजे तैयार थी, लेकिन तू ही नहीं आया था। उसके शौहर ने कहा मैंने तुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए थे कि अपने आप को मजीद अच्छा तैयार कर ले, लेकिन तू ये समझी कि मैंने आना ही नहीं। अब बात समझ रही? हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये मत समझें कि उसने नहीं आना, बल्कि इसलिए कि हम रूहानी तौर पर अपने आप को ऐसा तैयार कर लें कि जब यीशु मसीह आए तो हम दलेरी से हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। वी आर गिवन 2 hours एक्स्ट्रा। ये जो वक्त हमें दिया गया है, ये हमें इसलिए मिला है कि हम अपने आप को, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को तैयार करें। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने के इख्तियार पाएंगे। जिंदगी का दरख्त, ये हमें एक बार फिर इशारा करता है बाग़ अदन की तरफ। हाँ, बाग़ अदन की तरफ, जिंदगी का दरख्त। मुबारक है वो जो रास्तबाजी से जिंदगी गुजारते हैं। और यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। कौन खुदा को देखना चाहता है? आप यकीन जाने बगैर पाकीज़गी के, बगैर दिल की पाकीज़गी के हम कभी भी खुदा को देखना क्या, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसने कहा पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं। क्या यीशु मसीह हमारी बोलचाल से नजर आता है? क्या हमारी बोलचाल घर पे, चर्च में, दोस्तों में ऐसी है कि जिससे जाहिर होता है कि हम मसीह के लोग हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल बताता है कि हम मसीह के लोग हैं? हमारा उठना बैठना बताता है कि हम मसीह के लोग हैं? किसी मुसन्निफ ने कहा इफ यू आर अ क्रिश्चियन यू शुड बी लाइक क्राइस्ट। अगर आप ये दावा करते हैं कि आप मसीही हैं तो आपको यीशु मसीह की मानिंद नजर आना चाहिए। जैसा कि फिलिपियों के खत में पौलुस रसूल बयान करते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। मसीह का मिजाज कैसा था? मोहब्बत। मोहब्बत किन से? सिर्फ अपने भैन भरावां नाल। हाँ, है ना? यीशु मसीह ने मोहब्बत की किन से? सबसे। किन से? ए ठीक जवाब है, सब ते जान छुटी। हाँ, दुनिया से। और सलीब पर यीशु मसीह ने क्या कहा? किनको? किनको? जिन्हां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਂ। दावा है, झूठ, फरेब। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। क्या हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो हमें अच्छे लगते हैं ना, सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये अगापे लव नहीं है।
अनकंडीशनल, गैर मशरूत। अगर आप मसीह के लोग हैं तो आपको दुनिया से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। आपकी बोलचाल, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, नजर आ जाए कि आप मसीह के लोग हैं। क्या हम मुआफ करते हैं? दुआई रुबानी ते वाह रटी हुई है। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, कैसे, क्या बोलते हैं? तू भी हमारे कसूर हमें। अच्छा, ये जो कलाम है ना, जो दुआ करने का तरीका यीशु मसीह ने बताया, इसको अक्सर लोग समझ नहीं पाते। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, अब मुझे बताएं जरा, सबने अपने कसूरवारों को माफ किया हुआ है? चुको जरा हाथ। बड़े घट हाथ ने, सब सौं गए हैं। क्यों होया? हाँ, क्योंकि यूहन्ना रसूल कहते हैं कि जब हमारा दिल हमें मलामत नहीं करता तो हमें खुदा के हुजूर दिलेरी हो जाती है। अब दिलेरी क्यों नहीं आउं डई? क्योंकि माफ नहीं कीता। और अगर माफ कर भी दईए ना तो फिर पता की कहने आ, लै बई अज तो तेन माफ कर छड़ी, लेकिन हुण मैनूं आंदा नजर ना आई है। क्या ये माफी है? माफ तो कर छड़िया पर तेनू वेखना नहीं मैं होना इदा। क्या ये माफी है? दिस इज नॉट फॉरगिवनेस। माफ किया है तो फिर उसके लिए दुआ करें, उसके लिए बरकत चाहें। सामने आए तो रस्ता ना मोड़ लो, मिलो ओनू, ओदे घर जाओ, ओनू घर बुलाओ, फिर साबित होएगा कि तुसा माफ किया है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। मोहब्बत और माफी ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो मत कहा करें कि हम मसीह के लोग हैं। यूहन्ना रसूल, अच्छा मुझे बताइएगा, यहां कौन बैठा है जो खुदा को जानता है? हाथ उठाए दिलेरी से। देखो जी, मैं सवाल कर रहा, दिलेरी नाल चुको हाथ। कौन जानता खुदा नूं? हुण एक दूजे वाल हाँ वेखना शुरू हो गए। जानते हैं? कौन जानता है खुदा को? ये हाथ हुण टुर कित्थे गए ने सारे? हाथ नहीं नजर आउंदे। जो जानता है वो हाथ उठाए। सारे जानते। हाँ, यूहन्ना रसूल अपने खत में लिखते हैं, पढ़िएगा जाके, कि जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। कौन सी मोहब्बत? भाई ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, भले बातों से या फिजिकली, माफ करते हैं। मोहब्बत, ये वाली मोहब्बत। जिन्हें चंगे नहीं लगते उन्होंने मोहब्बत, जिन्होंने सताया उन्होंने मोहब्बत। अब दिमाग घूमना शुरू हो गए ने कि किनों किनों मैं नहीं हाले माफ किया, या किहड़े किहड़े मैनूं चंगे नहीं लगते। हाँ, घूमना शुरू हो गए ने ना। हाँ? जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं करेंगे, आपकी इबादतें, आपकी दुआएं, आपके हदीये रुक जाएंगे रास्ते में। यकीन जाने आप, रास्ता जब तक क्लियर नहीं करेंगे, हर एक तरह की नाराजगी अपनी जिंदगी से जब तक नहीं निकालेंगे, हर एक तरह की बुरी बात, लालच अपनी जिंदगी से जब तक नहीं निकालेंगे, आपकी दुआएं, आपके हदिये खुदा को पसंद आने वाले नहीं है। यह सच्चाई का कलाम है। क्योंकि खुदा ने कहा, मैं भूखा नहीं हूं, सब कुछ मेरा है। अगर भूखा होता तो तुमसे कहता। कैसे पता चले कि हम मसीही हैं? क्रासा पाउण नाल, हाँ, सोने की क्रास भी, हाँ, जरा चमकदी दमकदी। गड्डियां च क्रॉसां लाने नाल पता चलेगा असीं मसीह दे लोग हाँ। गड्डियां ते आयतां लिखण नाल, हाँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारी पहचान कैसे होगी? एक दूसरे से क्या करना? एक दूसरे से क्या करना? इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो।
ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, लेकिन अगर दिल में गुनाह है तो आपकी प्रस्तिश, आपकी दुआएं खुदा को पसंद नहीं आएंगी। मेरे अजीजों, मैं आपको आपकी रहनुमाई, आपको ओरिएंटेशन देना चाहता हूं आज, आपको डायरेक्शन देना चाहता हूं आज। यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं तैयार हूं? जिन्होंने जामे धो लिए हैं ना, यानी जो रास्तबाजी में जिंदगी गुजारते हैं, वो उस दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से दाखिल होंगे, मगर लिखा है कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त। हाँ, बुतप्रस्त, ये दो मिनट इस पे बोलूंगा मैं। बुतप्रस्ती, आप में से तो कोई बुतप्रस्ती नहीं करता ना? कोई नहीं करता ना? उत्ते दसो ना भैणो भाइयों, दसो तुसी तो बुतप्रस्ती नहीं करते ना? क्या क्या हो क्या गया है? मैनू समझ नहीं आउंदी। दलेरी से बताएं, आप तो बुतप्रस्त नहीं है ना? लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, पौलुस रसूल बयान करते हैं हर तरह के लालच बुतप्रस्ती के बराबर है। सच्चा मसीही लालची नहीं हो सकता। आप जिस चीज से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा प्यार करते हैं, वही आपका खुदा है। कई बार हमारी शोहरत हमारा खुदा बनी होती है, कई बार रुपया पैसा। हम शोहरत हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, रुपया पैसा हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। याद रखें, जिस चीज के बारे में सुबह उठ के रात सोने के वक्त तक जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, वही आपका खुदा है। आइए अपने आप को तैयार करें। जिन्हें माफ नहीं किया उन्हें माफ करें, मोहब्बत करें। हर एक तरह की नाराजगी, गुनाह जिंदगी से निकाल डालें। हर एक तरह की बुरी बातें, कलाम में लिखा है बुरी बात हमारे दरमियान भी जिक्र तक ना हो, ईमानदारों के दरमियान बुरी बातों का। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, हर एक गुनाह को अपने अंदर से निकाल फेंकें, ताकि अगर आज रात ही मेरी जान मुझसे तलब कर ली जाए तो मैं सीधा आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊं। हालेलुया। खुदावंद अपने मोतबर कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।